Namaskar mitron, suswagatam. Hello friends and welcome to this inaugural presentation of Abhyuday Theatre Wale online. अभ्युदय की स्थापना सन 1978 में चेन्नई, जिसे तब मद्रास कहा जाता था, वहां हुई थी. 1977, our founder director Sushma Roshan ji relocated from Delhi stage to Chennai at that time. She was very active in Delhi theatre scene, working with some of the leading theatre personalities of that time. 1978 में जब सुषमा जी चेन्नई पहुंची तो वहां हिंदी रंगमंच ना के बराबर था. There were only anti-Hindi agitations at that time. Sushma ji took on the initiative and established Abhyuday. And over the last several decades has produced over 40 plays in this. इन कई दशकों में 40 से अधिक नाटकों का सफल मंचन हुआ है, जो वहां के दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आए हैं और सराहे गए हैं. These plays included a complete range of theatrical experiences, including regular dramas, comedies, adaptations for some of the world classics like Molière, musicals, and satires, which have been performed to great acclaim both in Chennai as well as some of the leading theatre festivals in India. समय के साथ हम लोग कई सदस्य भारत और दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बस गए, and we have been performing with the groups some of the plays that we had done again in places like Dehradun, Hazira, etc. It's the same love of theatre that has brought us together again in the remote collaboration environment of COVID. A couple of words about our founder director, Sushma Roshan ji. Sushma Roshan ji is an accomplished theatre actor, director, dancer, choreographer, musician, and all kind of performing artists rolled in one. She has performed to great acclaim in Delhi, Chennai, in the cinema and the TV industry in Mumbai, and internationally in Germany and USA. It's been a privilege to work with her through all these years, and it's been a great learning experience for us. तो आइए देखते हैं आज की प्रस्तुतियां. Today's presentation features two short stories. One is an adaptation from a Canadian short story by Morley Callaghan. The adaptation and translation and direction has been done by Sushma ji herself, and the play is called Bas Wo Ek Lamha. The other is from a very well-known Hindi satire by the noted satirist Shri Sharat Joshi. ये रचना शरद जोशी की बहुत प्रचलित और लोकप्रिय हुई थी, जिसका नाम था पानी की समस्या. तो आइए देखते हैं आज की ये दो प्रस्तुतियां. हेलो. ये पहली बार नहीं था जब मैंने दोस्तों के साथ सिगरेट पी थी, पर एक मां की तो जैसे हजार आंखें होती हैं. पता नहीं कहां से सामने आ प्रकट हो गई, बिल्कुल मां दुर्गा की तरह. जोर से एक ढोल जमाया मेरी पीठ पर और कान से घसीटते घसीटते मुझे घर तक खींच लाई, और मेरे लिए दूध गर्म करते हुए रसोई से ही चिल्लाने लगी, आगे से देखा ना तुझे उन लफंगों के साथ तो भूल जाऊंगी तू मेरा बेटा है. भागना तो दूर, पांव पे खड़े रहने की लायक भी नहीं रहेगा तू, समझा? आए दिन कुछ ना कुछ, कभी स्कूल से भाग के पिक्चर, तो कभी रुस्तम जी की गराज से स्कूटर की चोरी, और आज तो हद ही कर दी तूने. सिगरेट, इस छोटी उम्र में सिगरेट पी थोड़ी रहा था, देख रहा था कैसी होती है. बाज नहीं आएगा झूठ बोलने से, हैं? ले दूध पी ले. नहीं चाहिए, पहले मारती हो फिर दूध पिलाती हो. दुश्मन हो क्या मेरी? कोई अपने बेटे को इतनी जोर से मारता है क्या कभी? आने दे पापा को, फिर पता चलेगा मार होती क्या है. वो बेचारे दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, दुनिया भर की गुलामी करते हैं ताकि उनके एंडी को जिंदगी में वो सब मिले
जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। पर तू कब समझेगा रे हमारे तकलीफों को एंडी? कब बड़ा होगा रे तू? कब बड़ा होगा रे तू? हर मां बाप का बस यही एक सपना, कब बड़ा होगा उनका बेटा। वैसे हम बड़े होते कब है? आपको याद है आप बड़े कब हुए थे? आपको यह तो जरूर याद होगा कि वो पहली सिगरेट कब और कहां पी थी। और आपको भी जरूर याद होगा कि उनसे सबसे पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी, और उन्होंने आपसे हौले हौले क्या क्या कहा था। और आपको यह भी याद होगा कि दोस्तों के साथ पहली बार स्कूल बंक करके जो फिल्म देखी थी उसका नाम क्या था। याद है ना? ये सब याद रहता है हमें, मगर ये याद नहीं रहता कि वो कौन सा दिन था, कौन सा पल, कौन सा वो लम्हा जब आपको पहली बार ये एहसास हुआ कि अब आप बड़े हो गए। मुझे याद है बोर्ड के एग्जाम में पहली बार फेल होने के बाद मेरे पापा ने सोचा घर बैठे बैठे लड़का आराम पसंद हो जाएगा या दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा तो आवारा। बेहतर होगा कि उसे अपने पुराने मालिक हरबंस लाल, जिनका अपना एक स्टोर है, वहां लगा दिया जाए। सो हुजूर मैं वहां लग गया। अब इसका यह मतलब नहीं था कि अपने उन आवारा दोस्तों से मिलना जुलना बंद हो गया था। लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये सब टाइम पास चलता ही रहा। मगर उस दिन जब हरबंस अंकल को बार बार कैश रजिस्टर से जूझते देखा तो कुछ खटका हुआ। 25, 26, 27, 28, 29, ये 30 और ये 35, ये कैश में वो कहां रखती है एंडी ने? स्टोर रूम बंद कर दूं अंकल जी? हाँ हाँ, सब हो गया अंकल जी, मैं जाऊं? एक मिनट, कुछ बात करनी है। नॉर्मली जब भी मैं काम खत्म करके जाने के लिए पूछता तो अंकल जी बिना कैश रजिस्टर से सर उठाए कहते, अच्छा। बस 6 महीने हो गए थे मुझे काम करते हुए, पर आज उनकी आवाज मुझे बदली सी लगी। मेरा दिल जैसे रेस की घोड़े पे सवार अजीब सा डर महसूस होने लगा मुझे। क्या हुआ अंकल जी, मैं जाऊं? देख बेटे, बेहतर होगा अगर तुम जाने से पहले एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी जेबों में से वो चीजें निकाल कर इधर रख दो। मेरी तो जैसे सांस ही बंद हो गई हो। कौन सी चीजें? कैसी चीजें? तुम्हारी जेबों में एक लिपस्टिक, 2 टूथपेस्ट और पान पराग की डब्बी है एंडी। मतलब क्या है आपका? मैंने सब, मुझे समझा क्या है आपने? जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे ना, मुझसे झेला नहीं जा रहा था। तभी अंकल अपनी सीट से उठे और मेरी तरफ आए और मुझे बस घूरते रहे। और एक एक करके मैंने दुकान का वो सामान चुपचाप काउंटर पर रख दिया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंख उठाकर भी उनकी तरफ देख सकूं। ये पहली बार है। अबे उल्लू का पट्टा समझ रखा है मुझे, हैं? बेवकूफ नजर आता हूं तुझे? मेरी पीठ पीछे दुकान में क्या चल रहा है सब जानता हूं। गलत कह रहा हूं क्या? अबे बोल। धीरे धीरे गुस्से के साथ साथ उनकी आवाज भी ऊंची होने लगी। भाई चुप रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की वजह से है। एक आध टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट ये तो समझ में आता है, पर अब तो तेरी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है? सालों से दुकान चला रहा हूं लौंडे, खसियारा लगता हूं तुझे? मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम। शरीफ माँ बाप की औलाद समझ के यहां रख लिया है? पर मैं भूल गया था कि औलाद का माँ बाप की शराफत से कोई लेना देना नहीं होता है। पुलिस को बुलाता हूं, अरे बुलाना चाहता हूं और जरूर बुलाऊंगा, और उससे पहले तेरे घर वालों से बात कर लूं।
पापा घर में नहीं है, शहर से बाहर गए हैं। अच्छा, फिर कौन है घर पे? माँ होंगी, पर वो बेचारी कैसे आएंगी? आएगी बेटा, आएगी। काका गया है लेने। बाप रे बाप, बुढ़ऊ ने तो जैसे मेरी कब्र खोद ही डाली थी। मैंने भी जरा मर्दों वाली हिम्मत दिखाने की कोशिश की। एक मिनट अंकल जी, आप माँ को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? उन्हें सब बताने की क्या जरूरत है? चीजें मैंने आपको वापस कर ही दी हैं। बड़ा एहसान है जी आपका। बहुत बड़ा एहसान किया आपने हम पे। पांव छूता हूं माए बाप। देखता हूं कहीं कहीं कोई संतरी दिख जाए। मां के गुस्से से मैं और मेरी एक एक हड्डी और पसली अच्छी तरह से वाकिफ थी। पिछली पिटाई को याद कर अब वो मेरे कमजोर दिल की तरह फड़कने लगी। हालत यूं थी साहब कि तय नहीं कर पा रहा था कि मां से हड्डियां तोड़वाना बेहतर होगा कि संतरी के डंडे। और जल्दी ही इस बात का खुलासा भी हो गया। हाँ, आइए आइए आइए, मिलिए अपने साहबजादे से। लगता था मां जल्दी में शायद हाथ का काम छोड़कर यहां भागी चली आई थी। देखिए इसे, पूछिए क्या बड़ा कारनामा किया है इन्होंने। मैं मां की तरफ देख ही नहीं पा रहा था। किसी तरह हिम्मत करके, या फिर यूं कहिए कि अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने अपनी मां को देखा। और क्या देखा? मां मुस्कुराई। सच्ची, मां मुझे देखकर मुस्कुराई। फिर अंकल जी की ओर मुड़कर बोली, कोई गलती हुई अंडी से? गलती? अरे चोरी की है इसने, चोरी। आज मैंने इसे रंगों हाथों पकड़ लिया। पिछले कई हफ्तों से चल रहा है रणजी। जहां से चुराता है और बाहर जाकर बेच देता है। पूछो, अरे पूछो ना इससे। उदास चेहरे से मां ने मेरी ओर देखा। क्या ये सच है एंडी? हाँ। चोरी करने की वजह? पैसे चाहिए होता है ना, हर वक्त दोस्तों के बलबूते पे खर्चा करूं क्या मैं? तुम तो जेब में कुछ रखने देती नहीं हो। बेगैरत, बदतमीज, मां से इस तरह से बात करता है? एक थप्पड़ दूं ना तेरे कान के नीचे तो अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू तो बच्चे अब थाने जाकर ही ठीक होगा। बहन जी देखिए, ये लड़का अब आपके बस का नहीं है। इसे तो पुलिस के डंडे ही सुधारेंगे। बुलाता हूं मैं पुलिस को। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई इसे सुधारना अब मेरे बस की बात नहीं है। हो सकता है पुलिस के मार खाने के बाद ये कुछ सुधर भी जाए, मगर ये पुलिस। भाई साहब, बुरा न माने तो कुछ कहो। जी। अंडी ने जो किया है उसके बाद मेरा कोई हक तो नहीं बनता ये कहने का, मगर उम्र के जिस दौर से एंडी इस वक्त गुजर रहा है वहां कई बार सख्ती की जगह सीख काम कर जाती है। पर ये आपका गुनहगार है। आप इसके साथ जो करना चाहें जरूर कीजिए। मुझे मां का ये शांत, ये चुपचाप सा रवैया समझ में नहीं आ रहा था। अगर हम घर पे होते ना और मुझे गिरफ्तार करके थाने ले जाना होता तो सबसे पहले मेरी मां मुझे संतरी की तरफ धकेलती। मगर यहां तो मां जैसे देवी की मूरत की तरह याचना से भरी हल्की मुस्कान लिए कह रही थी, अगर आप ठीक समझे तो क्या मैं इसे घर ले जा सकती हूँ? ये बड़ा तो हो रहा है, पर समझदार होने में शायद इसे वक्त लगेगा। तभी दोनों ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर देखूं। ना देखते हुए भी मैं ये तो महसूस करने लगा था कि हरबंस लाल जी मेरी मां की शख्सियत से इंप्रेस हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि मेरी मां वाकई एक बहुत ही शालीन, नेक औरत है। वो थोड़ा असमंजस में जरूर रहे होंगे
कहा तो उन्होंने सोचा था कि वो मुझे मां के हाथों पिटता देखेंगे और फिर संतरी जी के हवाले कर देंगे, मगर अब वो सिवाय मां की हां में हां मिलाने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। बल्कि मां का ये शांति से बात करने का तरीके देखकर उन्हें अपने गुस्से पर शर्मिंदगी होने लगी। देखिए बहन जी, मैं भी कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहता, पर मेरे भी बेटे हैं और मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर यह भी सच है कि मैं इसे अब अपने यहां काम पे नहीं रख सकता। आप इसे ले जा सकती हैं। मैंने मां की आवाज में इतनी मिठास, इतनी वांग पहले कभी नहीं सुनी थी। आपकी ये मेहरबानी होगी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। माफ कीजिएगा, आपको इस तरह यहां बुलाना पड़ा, पर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मां ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया भाई साहब, इजाजत दीजिए। अमूमन मैं और मेरी मां जब साथ साथ पैदल चलते थे तो मेरे साथ कदम मिलाने में मां को बहुत दम लगाना पड़ता था। आज भी वो उसी तरह चल रही थी, सीधी पीठ, आंखें ठीक सामने, लंबे लंबे कदम लेती हुई। पर आज मैं उनके साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। दिल में एक डर बैठा जा रहा था कि दुकान पे कुछ नहीं हुआ तो जरूर घर जाके तो जूते पड़ने ही वाले हैं। बाहर वालों के सामने शायद मां कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, मगर घर पे बेवकूफ तो मैं था ही, इसलिए मामले को हल्का फुल्का करने के लिए बोल उठा, चलो जान छूटी। और मां, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, पूरी बाजी पलट के रख दी। पर वादा रहा, आगे से तुम्हें सब नहीं सुनना पड़ेगा। मुंह बंद रख अपना और मुझे भी कुछ देर के लिए खामोश रहने दे। अरे पर इतना ही तो कह रहा था कि आगे सब नहीं होगा, और क्या, बस हो गया। एंडी, कम से कम इतनी इज्जत तो रख ले कि कुछ देर खामोश हो जा। उसके बाद घर पहुंचने तक हम में से कोई कुछ नहीं बोला। घर आते ही मां झट से रसोई में चली गई और मेरे लिए गरम गरम दूध का गिलास लेकर आई और बोली, ले पी इसे और जाके चुपचाप सो जा। और सुन, इस बारे में किसी से एक लफ्ज भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं, समझा? दूध का गिलास हाथ में थामे मैं अपने कमरे में आ गया। मुड़कर देखा तो मां पानी की केतली आग पर रख मेज की तरफ बढ़ी। वहां रखी पापा की तस्वीर को बिना पलके झपकाए देखती रही। फिर उसे उठा, धीरे धीरे अपने दुपट्टे से उसे पोंछने लगी और बिना अपनी नजरें हटाए उसे वापस मेज पर रख अपने मुंह को हाथों से दबा के एक सिसकी ली, फिर एक और। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मुझे साफ नजर आ रहे थे। कमरे के उस कोने से मुझे मां का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मां का वो चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी मां के चेहरे पर कभी खौफ नहीं देखा था, कभी वो टूटन, वो हार मुझे दिखाई नहीं दी थी। ये वो चेहरा नहीं था जो अभी कुछ देर पहले हरबंस लाल से बात करते हुए देखा था। नहीं, ये वो चेहरा नहीं था।
और जब न मां ने केतली उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो पहली बार मैंने उनके हाथ कांपते हुए देखे। स्टोव की उस रोशनी में पहली बार मुझे मां के चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दी। मुझे अपनी हर एक गलती, एक एक शैतानी मां के चेहरे की झुर्रियों में नजर आ रही थी। मुझे याद नहीं कि कब मैं अपने बिस्तर से उठा, कब मां के पास जाकर उसके कंधे छुए, मुझे याद नहीं। मां ने एक पल अपनी आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखा और एक नन्ही बच्ची की तरह मेरे सीने से लग के बिलक उठी। ये वो लम्हा था जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुका हूं जहां से मुझे अब बड़ा होने की जरूरत है। नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। कोविड के इस अकेलेपन और तनावपूर्ण वातावरण में ये हमारा एक प्रयोग है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। काफी सारे हमारे मित्र फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं सर। इफ यू आर वाचिंग इट ऑन फेसबुक लाइव, प्लीज keep posting your comments there. The thing that all of us performers crave for and miss in this medium is a live feedback in terms of the laughters and claps from the audience. So I'd encourage you to please keep posting your reactions as you go along. पर उसके पहले इस एडाप्टेशन और रचना के बारे में बात करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी निर्देशिका सुषमा रोशन जी को। सुषमा जी, प्लीज स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। नमस्कार एवरीबॉडी, जो भी इस शो को इस वक्त देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनकरेजिंग। सो अभी आपने देखा वो बस एक लम्हा, एक ये कहानी थी जो मैंने अपने बच्चों की एक टेक्स्ट बुक थी 10th स्टैंडर्ड की, उसमें पढ़ी थी और तब से रखी हुई थी, मेरे दिल को छू गई थी वो कहानी। तो उसी का जो अडेप्टेशन था वो कैनेडियन राइटर मॉर्ली कैलिगन ने लिखी थी, ऑल द इयर्स ऑफ हर लाइफ। तो उसका ही मैंने अडेप्टेशन किया है एंड आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू हैव लाइक्ड इट एंड जस्ट लाइक अनुराग सेड, प्लीज give your comments, because that's the only way we will know how you have liked it, and that's the only way we will get your feedback. So be generous and be honest, and that's what I thought. And thank you so much. And the next also is going to be very interesting. So I think I'll hand over to Anurag if there's anything, Anurag, you want me to say or ask. So Sushma ji, thank you so much. And before we go further, I would also like to extend a very warm welcome to our special guest of the day. Yes. I don't think I need to introduce her, because I don't think there's anybody on this planet who has seen Hindi movies, serials, television, and would not know of her work. I don't think there is a day in our lives when her work is not on the channel. So with all the respect and support, I would welcome warmly Farida ji. Farida ji, please, if you could speak to her. And thank you so much for joining us today. Your presence is so inspiring. Welcome Farida ji. Welcome to our show. Good evening. It's a pleasure and honor being here. I'm enjoying every moment of this, Sushma ji. I'm so proud of you. Good girl. Thank you. Instant identification, because I'm a mother myself. Yes. So shout
What a tremendous job. Heartiest congratulations. Mukul, Anurag, Sudhir Bhai. Wonderful work. All the best. I'm so happy to be here, in fact. Thank you so much. Thank you so much, Farida ji. अब इस थोड़ी सी जज्बाती स्टोरी के बाद चलते हैं थोड़े हंसी मजाक की ओर और प्रस्तुत करते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। ये हिंदी के मूर्धन्य व्यंगकार श्री शरद जोशी की एक बहुत बहुत प्रचलित और लोकप्रिय रचना है जिसका नाम है पानी की समस्या। जैसा कि आप समझ सकेंगे ये लिखी गई थी आज से करीब 30 साल पहले, पर आज के वातावरण में भी उतनी सामयिक है। इट्स वेरी वेरी टॉपिकल टुडे एंड इट्स वेरी फनी yet satirical in its content. So we want to present this. So Pranil, as you queue it up, I'll request all of you to continue to please keep posting your comments. And Pranil, why don't we go to Pani Ki Samasya by Shri Sharad Joshi? नमस्कार 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 भाई। जो लोग टीवी देखते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे महामंत्री जी वास्तविकता से सीधा साक्षात्कार करते हैं, यानी वो खुद हर जगह जाते हैं और लोगों से मिलकर बातचीत कर सच्चाई का पता लगाते हैं। भाई ये उनके काम करने की शैली है। अब जैसे कोई मुख्यमंत्री उनसे कहे कि साहब हमारे राज्य में बड़ी गरीबी है, तो वो उसकी बात पर यूं ही विश्वास नहीं कर लेते, वो खुद वहां जाते हैं और टेलीविजन वालों को साथ लेकर जाते हैं और बेचारे गरीबों से पूछते हैं, सुना है आपके गांव में गरीबी है? जी साहब। कितने गरीब हैं गांव में? जी सभी गरीब है। भाई आप में से ज्यादा गरीब कितने हैं? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सर सभी ज्यादा गरीब हैं। अरे उन्हें जवाब देने दीजिए भाई, आप बीच में मत बोलिए। अच्छा इस गांव की पॉपुलेशन क्या है? कितने लोग रहते हैं इस गांव में? सर कोई 70 फैमिलीज होंगी सर। आई वॉन्ट एग्जैक्ट फिगर्स मैन। सर 69.5। अब ये 0.5 का क्या मसला है? वो एक फैमिली सर, उसमें वाइफ यही है, हस्बैंड शहर चला गया है। तो इस तरह हमारे महामंत्री जी खुद वहां जाते हैं और वास्तविकता से साक्षात्कार करते हैं। अब जैसे एक गांव में पानी की कमी है, तो हमारे महामंत्री जी खुद वहां जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। वार्तालाप कुछ इस प्रकार का होगा। आप लोग पानी पीते हैं? जी हाँ हुजूर, पीते हैं। इस गांव में कितने लोग पानी पीते हैं? जी सब पीते हैं। प्यास लगती है हुजूर तो पीना पड़ता है। कहां से मिलता है पानी? लाते कहां से हैं? नदी से लाते हैं साहब। अरे नल नहीं है? जी नहीं है। नदी यहां से कितनी दूर है? थोड़ी दूर है साहब, मटकी में भरकर लाते हैं। मटकी घर से ले जाते हैं या नदी पर मिल जाती है? जी घर से लेकर जाना पड़ता है ना। आई सी। भाई नदी पर मटकियों का कोई इंतजाम नहीं रखता। जब मटकी लेकर आप नदी पर जाते हैं तो वहां पानी मिल जाता है या मुश्किल पड़ती है? पहले मिल जाता था, आजकल मुश्किल पड़ती है। अरे क्या मुश्किल पड़ती है? भाई एक नदी में कितने मटकी पानी होता है? काफी मटकी होता है साहब। अरे आई वॉन्ट टू सी ए मटकी। एग्जैक्ट साइज क्या होता है उसका? यह सुनते ही फौरन एक गरीब के घर से एक मटकी लाकर महामंत्री जी को दिखाई गई। ये मिट्टी से बनती है? जी हुजूर। अच्छा हम मिट्टी इंपोर्ट करते हैं या यहीं की है? सर लोकल मिट्टी है सर। गुड। उस एक मटकी में कितने बकेट पानी आ जाता है? ओए इसमें कितने बाल्टी पानी आता है? कोई 1.5 बाल्टी आता है साहब। तो आप बड़ी मटकी लेकर वहां पर क्यों नहीं जाते? ज्यादा पानी आ सकता है। या फिर सभी मटकियां एक ही साइज की होती हैं? जी बड़ी भी होती है, मगर उठाने में भारी पड़ती है ना। अच्छा तो एक बार में कितनी मटकी उठाते हैं? जी एक उठाते हैं। और पानी से भरी हुई या खाली? पानी से भरी हुई साहब। आप खुद उठाते हैं या दूसरों से उठवाते हैं? जी खुद उठाते हैं।
कितने आदमी लग जाते हैं इस काम पर? सभी लगे रहते हैं। अच्छा, नदी से पानी 24 घंटे मिल जाता है या उसका भी कुछ फिक्स टाइम है? माने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक? जब मिलता है तब 24 घंटे मिल जाता है। आजकल कितने घंटे मिलता है? आजकल नदी सूख गई है। अरे जब सूख जाती है तब कितने घंटे मिलता है? तब नहीं मिलता ना साहब। 1-2 घंटे भी नहीं? नहीं। ये सब सुनकर महामंत्री जी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कुछ सोचने लगते हैं और फिर कलेक्टर से पूछते हैं, भाई ये नदी सूख क्यों जाती है? वो सर, गर्मी में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता ना, उससे सूख जाती है। अरे कांट वी हैव सम शेड और समथिंग जो नदी के ऊपर लगा दें जिससे छाया रहे और पानी पे धूप ही ना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए भाई? नो सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? अरे वी कैन टॉक टू वर्ल्ड बैंक अबाउट इट ना। सारी नदियों पर शेड लगा दिए जाएं, खासकर उन नदियों पर जो गांव के पास में बहती हैं। वी कैन सर्च आउट दोस प्रॉब्लम एरियाज। सर, उसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं सर। अब क्या डिफिकल्टीज हैं? क्या है ना सर कि एक तो नदी का पार्ट बहुत चौड़ा होता है, उसको कवर करना बहुत मुश्किल है सर। दूसरे, नदी के आसपास की सॉइल कंडीशन रेती और कीचड़ के कारण ऐसी होती है कि उसमें पिलर खड़े करना बहुत मुश्किल है। आई सी। और दूसरी प्रॉब्लम यह है सर कि अगर हम नदी को कवर कर देंगे तो बरसात में जो पानी नदी में गिरता है वो नहीं गिर सकेगा। महामंत्री जी ने गर्दन हिलाई। वो प्रॉब्लम समझ गए थे, मगर सामने खड़े प्यासे गांव वाले उनमें क्या बातें हो रही हैं ये तो नहीं समझ पा रहे थे। पर उन्हें इतना जरूर समझ में आ रहा था कि महामंत्री जी उनकी पानी की समस्या के हल को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो अफसरों से इस बारे में बात भी कर रहे हैं। महामंत्री जी ने फिर गांव वालों से पूछा, भाई जब पानी नदी में नहीं मिलता तो आप वहां मटकी लेकर क्यों जाते हैं? हम कुएं पर जाते हैं साहब, नदी पर नहीं जाते। अच्छा, कुएं पर पानी मिल जाता है? जी साहब। एक कुएं में कितना पानी मिल जाता है? पूरे गांव को मिल जाता है? काफी मिल जाता है साहब। आप लोगों को कौन सा पानी अच्छा लगता है, नदी का पानी या कुएं का पानी अच्छा लगता है? हुजूर, जहां से मिल जाए वहीं का अच्छा लगता है। हाँ, नदी के पानी में थोड़ा कचरा होता है साहब। तो फिर क्या करते हैं आप? नदी को छान लेते हैं? पूरी नदी तो नहीं छानते साहब, हम जो पानी लेते हैं वो छान लेते हैं। और बाकी का छोड़ देते हैं? जी साहब। अच्छा ये बताइए, और नदी से क्या क्या मिलता है पानी के अलावा? अब ये सवाल सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को कोई जवाब नहीं सूझता। महामंत्री जी फिर अपनी बात दोहराते हुए कहते हैं, नदी से पानी मिलता है ना, इसके अलावा और क्या क्या मिलता है? पुल मिलता है नदी पर? नहीं मिलता है साहब। अच्छा, बांध मिलता है नदी पर? हुजूर, कोई बांध नहीं है। अरे, इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ फ्रीडम नदी पर एक भी बांध नहीं है। महामंत्री जी की बात सुनकर सभी अफसरों ने शर्म से सिर झुका लिया। फिर एक अफसर ने कुछ हिम्मत करके कहा, सर वो 6th प्लान में नदी पे बांध बनाने का प्रपोजल था। तो फिर क्या हुआ? सर वो सर्वे करने पे पता चला कि नदी में पानी नहीं है, इसलिए बांध बनाना फिजूल हो गया सर। ये लो, अब हम इतना पानी भी अरेंज नहीं कर सकते कि एक बांध बनवाया जा सके। अफसरों ने फिर शर्म से सिर झुका लिया। महामंत्री जी ने मुख्यमंत्री की ओर देखा, जो ठीक उनके पीछे पीछे ही चल रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी भूमिका बांधी, अपनी टोपी थोड़ी ठीक की, थोड़ा सा खांसे और फिर बोले, जी, मैंने आपसे दिल्ली में भी निवेदन किया था श्रीमान कि पानी को लेकर अंतर्राज्यीय डिस्प्यूट है। 1967 में इस समस्या पर एक हाई पावर कमीशन बैठा था, जिसकी सिफारिशें हवाले कर दी गई। मैंने पिछले पार्टी अधिवेशन में भी ये सवाल उठाया था श्रीमान। तो कमीशन इस नदी पर बांध बनाने के लिए था? जी नहीं, वो तो दूसरी नदी पर था। मैं आपसे इस नदी के बारे में पूछ रहा हूं। वो प्लानिंग कमीशन कहता है कि जिन नदियों में पूरे वर्ष पानी नहीं रहता वहां हम बांध बनाने को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि उससे बिजली पैदा नहीं होगी ना। महामंत्री जी कुछ सोचने लगे। उन्हें मामला उलझा हुआ सा लगा।
वो फिर एक बार गांव वालों की तरफ घूमे। अरे कितने गांव हैं आपके कुएं में? आएंगे? मेरा मतलब है कितने कुएं हैं आपके गांव में? जी एक भी नहीं है। तो फिर आप मटकी लेकर कहाँ जाते हैं? पास वाले गांव में जाते हैं साहब। वहां कुआं है, पानी मिल जाता है? मिल जाता है मगर भीड़ बहुत पड़ती है। अच्छा, वो गांव कितनी दूर है? 2 मील दूर है साहब। लौटने में भी 2 मील पड़ता है? जी साहब उतना ही पड़ेगा ना। जाने के लिए कोई साधन है, बस या टैक्सी? कुछ भी नहीं है साहब, पैदल जाना पड़ता है। अरे व्हाट इज दिस भाई, कांट वी अरेंज बस और टैक्सी सर्विस बिटवीन द 2 विलेजेस पानी लाने के लिए? ये सब जानकर महामंत्री जी के चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं उभर आईं और उस दिन एक विराट जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा, भाइयों और बहनों, हमने देखा है और हम देखेंगे कि गांव में पानी की समस्या है। लोगों को, खासकर से महिलाओं को दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है मटकी में भरकर। हमने देखा है कि पानी सर पर उठाकर लाना पड़ता है। अरे हम चाहते हैं कि हमारे देश में हर गांव के पास एक नदी हो, खासकर से उन गांवों के पास जहां पानी नहीं है। हम देखेंगे कि आप लोगों को मटकी नहीं उठानी पड़े, या तो गांव नदी के पास लाए जाएं या नदियां गांव के पास लाई जाएं। जो भी जरूरी होगा हम करेंगे, सरकार करेगी। और भी समस्या है भाई, जैसे बांध बनाने की, वो सब हम पूरी करेंगे और हमें बड़ी जल्दी करना है। हमें बताया गया कि यहां पर मटकियां जो आप लोग उठाते हैं वो मिट्टी की बनी होती हैं। इस बारे में भी हमें कुछ करना है भाई। देश में पानी ही पानी कर देना है, चाहे नदी का हो या बरसात का या समुंदर का। हम चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आपके यहां बरसात भी जल्दी आए या नदी में पानी भी जल्दी आए, या जो भी हो जैसा भी हो सब करेंगे भाई। हम बैंकों से बात करेंगे कि मटकियों के सवाल पर जितना कर सकते हैं वो हम करें भाई। हमें देश को आगे ले जाना है ना। महामंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। और इसके साथ ही महामंत्री जी का कारवां सभी टेलीविजन वालों के साथ एक दूसरे गांव की समस्या समझने के लिए आगे बढ़ गया। नमस्कार मित्रों, आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। हमें फेसबुक लाइव पर आपके सबके कमेंट्स मिल रहे हैं, which are extremely heartwarming. Thank you so much. In these moments, those of us who have grown up and have performed live on a stage find it very hard to do it in isolation. Sushma ji and Farida ji are inspirations in terms of camera, but we typically have worked on stage most of our life. So this has been a phenomenal experience. And to introduce the cast and talk about the whole project, I would invite Sushma ji again to say a few words. Thank you, Anurag. And I think, Farida ji, you can come on camera, please. Let's see you. Let's see your pretty face. Jeez. Yeah, there you are. The whole screen has, livened up, with your presence there. And yeah, I would like to introduce first my very talented, very hardworking, and very disciplined, I must say, cast. And starting I'm so proud of each one of them. And the kind of love they have given me, the kind of trust they have shown in me shows in their work. So let me introduce first our star couple, Suraj and Shama. Thank you so much, Sushma ji. Sutradhar and Shama played 2 roles, and wasn't she brilliant? Wasn't she fantastic in those? Thank you. Brilliant. फरीदा जी, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है शामा और सूरज के लिए? Absolutely brilliant, Sushma ji. Thank you so much, Farida ji. बहुत बढ़िया. Keep up the good work. All the Thanks, best. thanks so much. So much. Then I would like to introduce Anurag, our क्या बोलते हैं, jack of all, जो हर चीज जो उसको जो भी बोलो वो करता है बंदा.
And Anurag, I don't know what I could have done without you in this show, and also without the help of Dramatech Pranil and Pradeep. So I really want to thank all of you from Dramatech and Chicago. Dhanyawad. Thank you, Pranil. So wonderful. Let's So Sushma wonderful ji. This to is have you all with us. Looks can't like even begin to describe Guru Dakshina, but yes. no, I feel my family has extended. You know, our family has extended. Absolutely. And Right. Pradeep, please come, and I would like to introduce you to my audience. Pradeep. थैंक यू वेरी मच थैंक यू Yeah, वेरी there he is, मच there आप he is. सबको देखा और भी काम करने का मौका मिलेगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you so much. Thank you so much. And now I would like to introduce Sudhir Ahuja, who played Harbans Lal and the Netaji. Sudhir ji, please come on screen. Hello. He's on screen. He's okay. Please So, unmute कीजिए. okay. Meantime, then let me introduce Mukul Srivastav, and who played, you know, that Netaji Mahamantri, who doesn't know anything, you know, but he's still a Neta, which is not very different from what we normally see around us. And yeah, and he played Anand, and Anurag played Andy, his Bachpan ka. So I think both of you were brilliant in Lamha, and I'm so happy that we chose this play because that shows, you know, your range as actors, you know, one Lamha and then Pani. In both, you were all brilliant. So I would actually now request, as soon as Sudhir comes, I would like to introduce him. But meantime, Farida ji, I just want you to come. Sudhir, I can't see you. Can you please come? I have absolutely no idea why I'm not there, because my video is on. We can hear you now. We can hear you. You want to say a You few can see things? him also. Okay, can you can see me in this? Yeah, we can. We can see Now. you. All right, all right. So Go this right is ahead. our Harbans Lal and Netaji, and Sudhir Ahuja, a very, very experienced actor. And I would ask him to say a few words if he wants to share one or two words or lines. मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा डायरेक्टर जो है ना, वो मुझे पता नहीं पिछले 50 साल से डायरेक्ट कर रही है. वो I mean I'm her devoted husband, so all credit goes to her. Whatever, I mean, honestly speaking, most of the plays that I have done have been under her direction. I have worked with many other directors and in different languages, but to do this today, you know, starting Abhyuday in 78, and after 42 years to do it once again, I am really, really very proud of my wife. She has been very consistent in whatever she has done. And I think all credit goes to her that she's been able to create a team and keep them together, and a very cohesive team. I mean, today when you see, I mean, people like me, we are close to 75, and there are people working with us who are in age group of 12 and 15. So imagine that is our third generation. So to handle all that, it takes some talent. And Thank you will you. agree Thank when you I say so that much. my wife is very talented. Okay. Thank you so much. so much. Keep it up. Thank you so much. Thank you, Sudhir. And now I would request Farida ji to please come on camera and talk to us, talk to the audience, talk about us, talk of us, talk about you, your experience of today. Just everybody is just waiting to hear you. Okay, so I'm presenting Farida Jalal. Thank you, Sushma ji. It's an honor and it's a pleasure to be here and to be part of anything that you are doing, Sushma ji. I've always looked up to you and have great respect for your work. Your body of work speaks for itself. And I wish you all the best for your future endeavors as well. Well, मेरे हिसाब से शरद जी का जो आज आपने जो ये पढ़ा, it was so well timed, I think, because we've been threatened every day कि पानी का एक बूंद बचा लो आज. We talked of water just now, and I was saying कितनी सही मौके पर सही वक्त पे आपने इस चीज को सामने लाया है, और it's so beautifully written and so brilliant. The actors were so good who brought it forward. Each one I need to praise, and I was नहीं मेरे पास, they were very good. Especially now जो हम lockdown में हैं, और I think it has been such a relief, and even for the actors who have done this, they're reading no doubt,
But even then, to be back in their position, to be acting, to be in costume, must be something. I'm missing it, so I'm saying this to you. Maybe next time involve you also to play one character with us. Yes. I would like to act. मैं read नहीं करूँगी, मैं तो acting करूँगी. We'll do that. So what do you think about both the first play? We couldn't hear much about that. And then I said, "ना माँ से माँ की जो जज्बात है." I was fully with Shamal ji in this, and very nice. And you adapted it very well, Sushma ji. Shabash. Thank you, Farida ji. Thank you. Pleasure being with you. And Actors, film people, we have this great awe for the stage people. Yes. You always place you right ahead of us. We always have said that. Yes. Stage के जो है actor, जी. something else altogether. So बहुत respect है हमारे film में. बहुत we're in awe of all of you, because what you do, we certainly can't. Thank you so much. Thank you. So friends, what a beautiful encouragement from Farida ji to all of you. Would any of you like to, thank you Farida ji, so sweet. Anurag, Mukul, Shama, Suraj, Sudhir, please talk about your experience, and if there are any questions, we'd like to take up if there are any questions and anybody wants to know anything. Meantime, please, actors one by one, just talk about your experience. This is so different from stage, you know, and we did rehearse like, you know, for quite some time. So just talk about that experience. Thank you. Good. Yeah, it was a wonderful experience, and something like you said, it's very different. Initially, it was a bit daunting कि हम कैसे इसको just reading, we will bring it alive. But of course, thanks to her, because we've always worked with her, and she has been training us like them, right from what you would say, the planting the seed and making it plant to grow up like that. So every small nuances, if we are getting so much of praise from so many people, I think the credit goes to her, because she has worked with each and every one of us, you know, line by line, and telling us like what is her vision and what she would like us to do, or what she wants us to think about that character and work on that character, like, you know. So she used to give us a lot of input, and that was amazing. And especially, like you said, lockdown time, very, what would you say, very fulfilling, you know, time worth spent. Like, you know, that was very nice. So had a very excellent time. Thank you, Sushma ji. Thank you, Farida ji. And thank you, every one of the team, like, you know, especially Pradipta and Pranil. Oh, yes. I mean, we couldn't have done this without you guys. Absolutely, not without the help. Thank you so much. They've been so kind. That's so kind. Yes. Suraj, would you like to say something? Yeah. To start with, I would like to thank Farida ji for encouragement, and Sushma ji also, thank you so much. Like, this was after nearly 25 years, you know. We came back to some play reading, actual real reading, and we were quite rusty to start with, and we started, okay, let's do it in this environment, this good experience. We can all come together. Anurag from USA and Sushma ji from here, and Sudhir ji from Chennai, we all got together. And to tell you frankly, initially we didn't think like it's going to be, you know, so much. Like, it was Sushma ji's vision, like, you know, we slowly kept on scaling up the thing, and then finally today what we could do, really, it's all credit to her. Really. So thank you so much. Thank you so much, Sushma ji, and thank you, Farida ji. Hey, Mukul, please come in. Unmute yourself. First, you unmute yourself, Mukul. Hanji. Thank you, Sushma ji. Actually, it has been a great journey, Farida ji, working with Sushma ji right from 1986. Yeah. Can you hear me? Yes. Yeah. So it was really a very amazing experience, right? Starting from 1986, we were working with her, starting with Bakri, और उसके बाद बहुत सारे प्ले हमने किए, फिर इनके प्लेज लेके हमने आसाम में किए, नाजिरा में किए. We reached to देहरादून में हमने सुषमा जी के करे हुए प्लेस किए, फिर कुछ अपने भी किए. थोड़ा करते करते हम थोड़ा बड़े होने लगे, और उसके बाद बहुत बड़ा सा एक वक्फा आ गया बीच में जी, पॉज आ गया करीब 10-12 साल तक. और फिर आप आई फरीदा जी 2017 में, और फिर एक बार आपने वो लौ जगाई जिससे हम लोग ने
अभ्युदय का थिएटर वाले शुरू किया, दैट वाज अ बिग बूस्ट। पर फिर कुछ मामला ठंडा पड़ा, और मैं कहना चाहूंगा कि कोविड ने जरूर हमारे इस पूरे इसको जो है एक अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट की, जहां हम अपने घरों में बैठ के ये सब करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में हमें लगा कि ये बड़ा छोटी सी चीज है, और आज हम जब देख रहे हैं ये बड़ी होकर इतनी बड़ी हो गई कि मतलब थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। एंड व्हाट शुड आई से अबाउट सुषमा जी, बहुत ग्रिल किया है, बहुत रातों की मेरी नींदें गई हैं, और शायद अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, और मैं भी अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, शायद वी कुड हैव डन मच बेटर। तो हैट्स ऑफ टू सुषमा जी। एंड सुधीर जी का तो परफॉर्मेंस देख के आज भी मतलब थ्रिल्ड हो जाते हैं हम लोग। एक्सीलेंट। थैंक्स टू अनुराग, थैंक्स टू थैंक यू मुकुल, थैंक यू। अनुराग, अनुराग प्लीज कम। हाँ, नमस्ते सुषमा जी। नमस्कार। Like Mukul, Shama, Suraj, my fond memories of Abhyuday started in 86, 87 in Chennai, and we have always been associated close together. I worked before I moved from India in early 90s. I was involved in many of our productions, and मेरी खुशकिस्मती है कि उसके बाद भी हम लोग सभी साथ में रहे। तो जैसे कहते हैं हम लोग फिजिकली दूर रहे, पर हमारे दिल कभी दूर नहीं थे। We are always in touch together, and it is such a fantastic opportunity to collaborate across the 7 seas with some of my fondest friends who I kind of worked with and learned the ropes of this trade with me. And फरीदा जी, आपकी इंस्पिरेशन हम लोगों के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जब मैं बहुत यंग था, करीब 18 वर्ष का, एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा था, और हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब आए थे परफॉर्म करने के लिए, और सुबह वो रात की परफॉर्मेंस के लिए सुबह करीब 2.5 घंटे उन्होंने रियाज किया। और मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके पास बैठ के उनका रियाज देख सका, बिकॉज आई वाज फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशन। उनसे कहा, माशाल्लाह उस जमाने में भी वो मेरे ख्याल से करीब 65-70 के ऊपर ही रहे होंगे, और उतना रियाज करें। तो मैंने उनसे कहा कि आप शाम को भी परफॉर्म करेंगे, अभी भी कर रहे हैं इतना? तो उन्होंने जो कहा कि बेटा, कला जो है उस्तादों के कदमों के में बैठ के ही सीखी जाती है, और ये is homage to my teachers, the way I do my riyaz. That thing has stayed with me all my life, and Sushma ji, this again was my attempt to kind of again उस्तादों के कदमों में आप लोगों के साथ बैठ के फिर से कुछ सीखने का मौका मिले, as a homage to all that we've learned. So it is really very, very touching and great opportunity for us, and that's why Farida ji, your presence and encouragement is so inspiring and so important to all of us. I really appreciate that. I'm really also very proud of my friends here, Pranil and Pradipta, and our group here in Dramatech. We are continuing to do plays here in the US, and we've done about 7 Hindi plays here in the last 5 years with great acclaim. So आप लोगों ने जो सीखा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सुषमा जी। But thank you so much for this opportunity. Yeah. Thank you, sir. Farida ji, we can't hear you. Farida ji, we can't hear you. Farida ji, we can't hear you. Say it again, please. Yeah, ji. A big God bless you and every success to you. I pray for it. Thank you so much. All the Yes, thank you, Farida ji. If I can be heard, I would also like to add a few things. Yeah, please, because I want to invite Pradipto and Pranil after that. So, Sudhi, you say what you have to say, then we'll. I want to start with Pradipto and Pranil. So, behind the scene, जितने लोग काम करते हैं ना, they are actually the backbone of the theatre. And without the backbone, आदमी झुक जाता है, मुरझा जाता है, बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है. So it is a strong behind the scene people who have made all this possible, and I'm really grateful to them. Especially now when we're talking about this COVID-19
and the kind of depressive mood that had been, but in a lockdown, it's normal. Okay, for a few days you can be home, you can do a few things, but it gets very boring. To bring in a new kind of an activity of this kind, that's sitting at different places and you do all this and still do a creative work, it is absolutely fantastic. And I think credit goes to Sushma once again for having thought of this and created a environment where we could all participate together. After so many years, we were together once again. वैसे हकीकत तो ये है कि थिएटर जो करते हैं ना, वो ड्रामा करने के बाद एक नशा सा है, वो सुरूर में रहते हैं कि बस मजे आ गए यार। तो आज भी वही हालत है, चाहे हम स्टेज पे नहीं हैं, पर अलग अलग बैठ के हमको वही नशा हो रहा है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, you all have made it a fantastic evening. Thank you. Thank you, Sudhir. Pradeep and Pranil, please come and we would like to know from you what has your been experience working with us and the whole thing, because you are the masters of technology and we aren't. So together it was a good collaboration in that respect, but it couldn't have happened if you didn't have a heart for us or for this, or a passion for theater. It couldn't have happened. I know it became very late for you at night, but you still were helping us. Last night I could see you were so tired, and but you still, I really appreciate that and I respect that, Pradipto. I can't thank you enough for that, for the time you have given us. So please say a few words. No, हमारे लिए ये एक बड़ा मौका था. So एक तो टेक्नोलॉजी पार्ट है. टेक्नोलॉजी पार्ट is actually very easy if you start doing it, and it is a template that you follow and it works. What we get to see is fine acting and fine direction, and वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. And thanks to Anurag, because he's the conduit between us and you. Yes. And yes. we probably will do something jointly. That is I want, because with the COVID, the advantage is we are not restricted by geography anymore. Absolutely. Probably should be able to do something together, and it will be fun doing. So, and I'm glad that we kind of came together and did something like this, and wonderful acting, wonderful things, and I would look forward to learn something from you and part of the acting. Oh, so sweet. We're all learning all the time, Pradeep. Though every time we pick up something, we are learning. We are learning and learning more. So that was so sweet. So could I request Pranil to come, because I would like to know from him what he thinks about the show, about his association with us, and what does he think about us? तो सुषमा जी, सबसे पहले मुझे ये प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए धन्यवाद। आप बताइए कि थिएटर का ये जो कीड़ा है, वो कीड़ा एक बार लग जाता है तो जिंदगी भर के लिए जहाँ कहाँ पर भी क्रिएटिव चीजें हो रही है वहां पे दौड़ने का मन करता है। तो बिल्कुल कभी भी आपको जरूरत पड़े, कभी भी हमारे जैसे लोग आपको हेल्प कर सके, बैक स्टेज में बोलिए, एक्टिंग में बोलिए, लिटरेचर, कहाँ पे भी हम दौड़ के आ जाएंगे। आजकल लिटरेचर, एक्टिंग, गुड डायरेक्शन, ये सब चीजों का एप्रिसिएशन करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। आपको कंटेंट तो बहुत मिलेगा, लेकिन दर्दी लोग जो है वो इतने नहीं मिलेंगे। तो आपने हमें यहाँ पे शामिल करने के लिए जो कष्ट किया, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। कष्ट बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं कष्ट था। आपके आने से तो पूरा प्रोडक्शन हष्ट पुष्ट हो गया, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हो गया। सो यू डेफिनेटली, आई मीन, आप लोग इतना सेल्फलेसली आप लोग आए हैं, जस्ट फॉर द पैशन ऑफ थिएटर, जस्ट फॉर योर लव फॉर थिएटर, and also love for Anurag, somewhere that is also there. And through Anurag, we have come to know each other, and I'm really looking forward to, so anything, Anurag, I can't hear you. I had told the team that, Anurag, can't hear you.
Am I muted? No. Can you hear me now? Yeah. I had told the team to expect a rigor that they'd probably not seen with the preparation and an attention to detail, but that's exactly what the sign of the masters are, and that's what we get to learn when we work with you, Sushma ji. So obviously the journey is grueling, it is tough. It probably was a little tougher because we are working across time zones, between mornings, nights, across late nights, etc. Yes, yes. But that is where somebody gave me an analogy which stayed with me, saying if you went to a swimming coach and if you're an average swimmer, he can probably coach you for about 30 minutes. Beyond that, he can't coach you anything. But if you are an Olympic level swimmer and you went to an Olympic level coach, he could probably coach you for a week, and you would still have stuff to learn. Yeah. That's the opportunity that we get when we work with masters. So thanks so much, Sushma ji, for continuing to kind of teach us and tutor us in this art. Really appreciate the opportunity. Teacher is lucky who has disciples like you all. I hate to use that word disciples and all that. I just wanted to you to understand what I'm trying to say. If receiver is not there, who will I give to? Who will one give to? If there is no one to take, you people are always there, so willing to take, to understand, to work. So it is two-way traffic. It is not a one-way traffic at all. So are there any questions? Anybody's asking any questions? Is there anything? Most of the comments are very, very encouraging. So thank you so much. And one question I have from I was looking at the Facebook. One question: when is the next production? I love that. Yes, very soon. What, Farida ji? You said something? Very, very soon. Please tell them very soon, because this kind of encouragement really pushes us, forward. So very soon, very soon. I'm already reading another play for the next one. So definitely, definitely soon. Anything else? Any other question? Anurag? Most of the people are very generous comments, and thanks so much, friends. I know there's this physical lag and distance between us, but we love to come and present interesting works. We'll try and continue to do that with Sushma ji and the group. Please keep continuing to kind of watch us, because ultimately, end of the day, in today's world of plenty, there are many opportunities. So thanks for making time, everybody, for joining us. We prepared hard for this, but it all comes worthwhile only when people watch and provide feedback, and inspirations like Farida ji come. So that's really the labor of love. Yes. Would you like to say anything else? And Sushma ji, please. No, I think I want to thank you all, especially my friend Farida ji, for have spent so much time with us, not only us, but all those people